तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप फंड्स की। तो यहाँ पर मैं 5 मिड कैप फंड्स जो हैं जो काफ़ी दिन पे रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों को, उनको कंपैरिजन उनका देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्वांट मिड कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड और एक्सिस मिड कैप फंड। ये 5 म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड लगता है जिसको हमें और यहाँ पर ऐड करना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्विकली चलते हैं, एक बार देखते हैं इन पांचों म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स और कौन सा म्यूचुअल फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेटर नजर आता है। सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। क्वांट मिड कैप 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर हम बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप की 10,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, एचडीएफसी का 65,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, मिराई एसेट 15,000 करोड़ और एक्सिस मिड कैप अगर हम देखें तो 27,000 करोड़ के आसपास का यहां पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये सारे ही फंड्स लगभग 10 साल पुराने। एक मिराई एसेट मिड कैप कंपैरेटिवली नया फंड यहां पर है। अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो सबसे ज्यादा एचडीएफसी मिड कैप की है 0.76% के आसपास की, सबसे कम एक्सिस मिड कैप की, सबसे कम पीजीएम इंडिया मिड कैप की है बल्कि 0.46% के आसपास की, एक्सिस मिड कैप की 0.53%, क्वांट की 0.68% 62% के आसपास है। तो सभी म्यूचुअल फंड्स की रीजनेबल यहां पर एक्सपेंस रेशो नजर आती है एचडीएफसी मिड कैप फंड को छोड़ के। वहीं अगर हम बात करें इनकी एलोकेशन पे तो मोस्टली सबने 68 to 70% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप और क्वांट मिड कैप यहां पर लार्ज कैप कंपनीज में स्लाइटली ज्यादा पैसा लगाकर चल रहे हैं। 22% पैसा एक्सिस मिड कैप ने लार्ज कैप में लगाया है और क्वांट ने 27% पैसा यहां पर लगाया है। वहीं मिराई एसेट मिड कैप की बात करें तो ये 20% पैसा अपना यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो लगभग 90% पैसा इसका स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी कंपनीज की तो 80% के आसपास पीजीएम इंडिया और एचडीएफसी ने स्मॉल और मिड कैप में मिला के पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिस्क अगर हम देखते हैं प्रोफाइल के हिसाब से तो मिराई एसेट में यहां पर नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो जो किसी भी फंड की ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो सबसे कम जो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एचडीएफसी मिड कैप की है 12.9 के आसपास, यानी कि सबसे कम वॉलेटिलिटी आपको एचडीएफसी मिड कैप में देखने को मिलती है। उसके साथ एक्सिस मिड कैप में भी आप देखेंगे तो 13 के आसपास इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये दोनों फंड में कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी कम रहती है। पीजीएम इंडिया और मिराई एसेट की 14 के आसपास है तो रीजनेबल है ना, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यहां पर नहीं है। ये सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी क्वांट में नजर आती है 16% के आसपास, 15.85 के आसपास की। वहीं बीटा की बात करें तो बीटा भी सबसे ज्यादा क्वांट मिड कैप का है 0.93 के आसपास। वहीं अगर हम देखें पीजीएम, एचडीएफसी और मिराई एसेट का यहां पर सिमिलर बीटा नजर आता है 0.85 0.84 के आसपास और एचडीएफसी का एक्सिस का सबसे कम 0.8 के आसपास। टर्नओवर रेशो की बात करें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये दिखाती है कि फंड कितना फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। सबसे ज्यादा चेंजेस एक्सिस क्वांट मिड कैप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 323% का टर्नओवर रेशियो है, तो बहुत ही हायर साइड पे टर्नओवर रेशियो ये नजर आता है। इसके अलावा अगर आप देखें सबसे कम यहां पर पीजीएम इंडिया, एचडीएफसी और एक्सिस का है यहां पर 20-30% के रेंज में, और जो मिराई एसेट मिड कैप है इसका टर्नओवर रेशियो ठीक नजर आता है सबसे 65% के आसपास, यानी कि चेंजेस भी करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि 323% टाइप टर्नओवर यहां पर देखने को मिले। इसलिए क्वांट मिड कैप सबसे वॉलेटाइल फंड है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में करके चलता है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो सबसे कम एचडीएफसी मिड कैप की है 21.35 के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे तो मिराई एसेट और क्वांट की है 26 के आसपास। सबसे ज्यादा पीजीएम इंडिया मिड कैप की नजर आती है 44 और एक्सिस मिड कैप की 39.9, यानी कि ये दो जो फंड्स हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप और एक्सिस मिड कैप, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, हायर प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं एचडीएफसी और मिराई एसेट अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल यहां पर ये वैल्यूएशंस इनकी प्राइस टू अर्निंग की नजर आती है। सबसे कम एचडीएफसी मिड कैप की है, तो ये प्योरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करके चल रहा है फंड। वहीं क्वांट और मिराई आप देखेंगे तो ये ब्लेंडेड इसका पोर्टफोलियो नजर आएगा आपको, ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी का एक मिक्सचर नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स पे अगर हम बात करें
तो रिटर्न में अगर आप देखेंगे क्वांट मिड कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 75% की एक साल में। वहीं एक साल में अगर आप देखेंगे एचडीएफसी और मिराई एसेट की भी फंड्स की रिटर्न्स 50% से ऊपर है, रीजनेबल रिटर्न्स आप कह सकते हैं। सबसे खराब रिटर्न्स पीजीएम इंडिया मिड कैप ने दिया है 35% के आसपास, और एक्सिस मिड कैप ने भी अगर आप देखेंगे सिर्फ यहां पर 47% के आसपास के रिटर्न दिया। ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से पीजीएम इंडिया और एक्सिस मिड कैप की जो रिटर्न्स है वो थोड़ी सी खराब नजर आती है। 5 साल की बात कर लें तो 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर क्वांट ने दी है 28% की रिटर्न, पीजीएम ने 30% की रिटर्न, देन एचडीएफसी ने 28% की रिटर्न, मिराई एसेट 5 साल पूरे नहीं हुए हैं अभी, और अगर हम बात करें एक्सिस मिड कैप की तो 26% के आसपास के रिटर्न्स है। तो ये सारी फंड्स एक रीजनेबल अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी क्वांट की यहां पर फंड की रिटर्न्स है। 10 साल के पीरियड में बात करें तो यहां पर सारी फंड सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं। क्वांट 22%, हालांकि क्वांट का अगर आप देखेंगे फंड मैनेजर्स चेंज हुए 2017 से, तो आइडियली 5 साल 6 साल के रिटर्न्स ही क्वांट में आपको कंपेयर करनी चाहिए, लेकिन 10 साल में क्वांट ने 22% की रिटर्न, पीजीएम इंडिया ने 19% की रिटर्न, एचडीएफसी ने 21% की रिटर्न और एक्सिस मिड कैप ने 20% की 10 सालों में रिटर्न्स यहां पर दी है। तो 10 साल में लगभग सिमिलर रिटर्न्स आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सब में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम एसआईपी मोड में बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट मिड कैप ने दी है 76% की अगेन रिटर्न, एक्सिस मिड कैप ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 47% की रिटर्न थी, लेकिन वहीं एसआईपी में लगभग 62% के आसपास की रिटर्न्स हो जाती हैं। एचडीएफसी और मिराई एसेट की वही 51% की कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप की 43% के आसपास के रिटर्न है, तो यहां पर थोड़ी सी रिटर्न यहां पर कम होती हुई नजर आई है। वहीं 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी रिटर्न अगेन क्वांट ने दी है 44% की, उसके बाद एचडीएफसी ने 36% के आसपास की और पीजीएम इंडिया ने 31% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर दी है। तो ये 3 फंड्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर दोस्तों हम एक बारी मैं क्विकली आपके लिए समराइज कर देता हूं इस वीडियो को, तो रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं, हम 5 साल के पीरियड में देखते हैं तो क्वांट, पीजीएम और एचडीएफसी इन तीनों ने हाई रिटर्न्स यहां पर दिए। मॉडरेट रिटर्न्स मिराई एसेट और एक्सिस मिड कैप फंड देते हुए नजर आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो हाई वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा यहां पर क्वांट में रहती है और सबसे कम वॉलेटिलिटी आपको एक्सिस और एचडीएफसी मिड कैप फंड में यहां पर देखने को मिलेगी। पीजीएम इंडिया और मिराई एसेट की वॉलेटिलिटी यहां पर मॉडरेट है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो पीजीएम इंडिया और एक्सिस मिड कैप ग्रोथ ओरिएंटेड यहां पर इनका लाइफ इन्वेस्टिंग स्टाइल है, और अगर हम बात करें मिराई एसेट और क्वांट यहां पर ब्लेंड है इनका, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं पीजीएम इंडिया ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा फोकस करके यहां पर चल रहा है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो क्वांट मिड कैप सिर्फ 24 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा यहां पर रिस्क और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। वहीं पीजीएम, एचडीएफसी, मिराई एसेट का यहां पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नजर आता है और एक्सिस मिड कैप थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहां पर नजर आता है। 91 के आसपास इनका पोर्टफोलियो यहां पर है, कंपनीज टोटल हैं। अब दोस्तों यहां पर इन 5 फंड्स में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, यह आपके भी इन्वेस्टिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है तो क्वांट मिड कैप फंड जैसा फंड आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, लो वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तो एचडीएफसी और आप दूसरा जो आपका एक्सिस मिड कैप है इस फंड में देख सकते हैं। अगर आप एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो चाहते हैं तो मिराई एसेट मिड कैप जैसे फंड को आप देख सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह की सजेशन नहीं है। मैं कोशिश की है कि सारे फंड्स की जो असली पिक्चर्स है रिटर्न्स की, वॉलेटिलिटी की, वो आपके सामने रख सकूं ताकि आप एक बेटर अपना डिसीजन बना सकें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।